चलिए कहां तक हुआ था? अच्छा केएसपी कराना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी लिखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएस क्या होता है पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि कोई भी सॉल्ट है वो अगर आयनाइज होता है, अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो मैं इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखूंगा चलो लिखो इसको, बट सुन लो ये क्या था? आयोनाइजेशन कांस्टेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है सिंपल A प्लस और B माइनस। डिफरेंस समझ लेना। ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है। अगर ये एसिड होता तो मैं यहां A लगा देता, अगर ये बेस होता तो मैं B लगा देता, अगर ये इक्विलिब्रियम वाला होता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता। यही था ना सब कुछ ओवरऑल जो चैप्टर पहले बार पढ़ा था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इसको Keq लिख दो। अगर ये कंसंट्रेशन होता तो Kc, प्रेशर वाला करता Kp। ठीक है, एसिड के लिए करा तो Ka, बेस के लिए करा, वाटर के लिए जब करते हैं तो ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तब फिर उसको हम KH लिखते हैं। सिर्फ वही एक अलग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया C अल्फा, C अल्फा। यहां C अल्फा को हम बोलते हैं S, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस तरह के आयन के लिए हो जाएगा S², इस तरह के लिए। कंफ्यूज मत होना, लिखिए। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपल। अब सोचिए हमारे पास जितने भी सॉल्ट होते हैं क्या वो AB टाइप ही होते हैं? कि सर AB टाइप में मतलब जैसे NaCl, लेकिन हमारे पास CaCl2 भी होता है, तो ये कौन सा टाइप है? AB2 टाइप। कई बार ये भी हो सकता है, तो ये क्या है? A3B2 टाइप। समझ रहे हो? हमने कौन सा वाला पढ़ा? AB वाला। लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो सकता है हमारे पास AlCl3 हो, यानी कि AB3 टाइप। कुछ भी हो सकता है, A2B3 AB4 कुछ भी हो सकता है। तो एक सिंपल हम बना लेते हैं AXBY। ये हमारे पास एक सॉल्ट है। अब इसको आप आयनाइज कर पाओगे? जैसे मैं इसको आयनाइज करूं, AlCl3 को आयनाइज करूं तो ये क्या बनाएगा? Al+3 और Cl- और 3 आयन, है ना। कैल्शियम क्लोराइड को अगर मैं आयनाइज करूं तो कैल्शियम प्लस Cl-। ऐसे आप इसको आयनाइज कर सकते हो। करके देखो, देखो दिमाग लगाओ। नहीं, इतना आसान है ही नहीं है भाई। आपने क्या करा? यहां पे क्या लिखा है? 1। चलो छोड़ो, कैल्शियम फॉस्फेट, इसको आयनाइज करके लिख के बताओ मुझे। इसको आयनाइज कीजिए। अब क्या करोगे आप? कैल्शियम की वैलेंसी +2, फॉस्फेट की वैलेंसी -3। कि सर हमें कैसे पता लगेगा? ये रहा 2, ये कैल्शियम की वैलेंसी फॉस्फेट की। अब कैल्शियम के कितने आयन है इसमें? 3। फॉस्फेट के कितने? तो ये हो गया इसका आयनाइजेशन। इसका करो। अब A की वैलेंसी क्या है? +Y। B की वैलेंसी क्या है? -X। आगे वाला प्लस पीछे। और A के कितने आयन है? X। और इसके कितने? ठीक है, तो इसका C, इसका 0 0 C- C अल्फा। एक के लिए C अल्फा,
एक्स के लिए एक्स सी अल्फा, वाई के लिए वाई सी अल्फा। कहाँ है दिमाग? अब मुझे इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस आयन और इसकी पावर कितनी है? एक्स। इसकी पावर कितनी है? वाई। अब ये कितना है? एक्स सी अल्फा। ये कितना है? वाई सी अल्फा। और इसकी पावर एक्स, इसकी पावर वाई। हियर solubility S इज इक्वल टू सी अल्फा। तो KSP क्या आ गया? ये सी अल्फा की जगह क्या लिख दूंगा? S। तो X S की पावर X, Y S की पावर Y। तो X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। ये है आपके पास KSP का अचूक फॉर्मूला। इसमें X और Y क्या है? ये वाले, ये X ये Y, और S क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि मोलारिटी। बताइए। अगर सॉल्युबिलिटी S है तो KSP का फॉर्मूला बताइए। ट्राई कीजिए जरा, लाबे करके बताओ। जैसे सोडियम सल्फेट का निकालना है तो इसके लिए x की वैल्यू क्या है? 2, y की वैल्यू क्या है? 1, क्योंकि सल्फेट पूरा 1 है। और KSP का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y। तो KSP क्या हो गया? 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और s की पावर 2 प्लस 1, यानी कि 4s क्यूब। ये हो गया मेरे पास KSP का फॉर्मूला। इसके लिए ऐसे सबके लिए निकालो। मैं आंसर लिख रहा हूं, जो सा गलत आया हो बता देना, एक्सप्लेन करता हूं। S4 आ गया ये? इसका कैल्शियम फॉस्फेट का निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, s की पावर 3 प्लस 2, 27, 4 S5। ये है ना S स्क्वायर, सेम ही तो है GNO3। और अगर आप ऐसे करना चाहो कि हम तो निकालेंगे सर, निकाल लो तो। एल्यूमिनियम प्लस 3, 3Cl माइनस C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा 3 के लिए 3C अल्फा, इसको आप बोलते हो S, तो ये हो जाएगा 3S। तो KSP क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय क्लोराइड का क्यूब, तो S 3S का क्यूब 27S4। देख लीजिए आराम से, ठीक है। आइए लिखिए, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। Q की वैल्यू निकाली, कैसे निकाली वो आपने पढ़ लिया। वो KSP से कम आई, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि ये और ज्यादा आयनाइज होकर के आयन में जाएगा, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये एक सिंपल सा इससे निष्कर्ष निकलता है। और इस केस में ये जो सॉल्ट है ये घुलेगा, यानी कि
नो प्रेसिपिटेशन। अगर Q KSP के बराबर आ गया, Q क्या है, Q कैसे निकलेगा वो आपने उसमें देख रखा है। अगर इसके बराबर आ गया तो समझ जाना सॉल्ट स्टार्ट्स प्रेसिपिटेशन। अब आपको सॉल्यूशन में धीरे धीरे वो सॉल्ट ऊपर की तरफ दिखना सा लग जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। आपको उस सॉल्यूशन में AB भी मिलेगा और आयन भी मिलेंगे, और जो AB मिलेगा वो तो यहां दिख जाएंगे और ये यहां दिख जाएंगे। लेकिन अगर Q कम पड़ गया KSP से तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स बैकवर्ड, यानी कि इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ जाएगा तो कौन बनेगा, AB, और जैसे ही AB बनेगा AB ऊपर की तरफ दिखने लग जाएगा आपको, हम कह देंगे PPT विल फॉर्म। तो दो बातें हैं, बनना यहां से स्टार्ट हुआ है, बना यहां है। तो आपसे जब भी बोलता है कि बताइए किस कंसंट्रेशन पर PPT आएगा, तो आपको ये वाली उठानी है, Q की वैल्यू KSP से बराबर करके। कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगा, पहले आप इसको लिखिए। ओवरऑल अगर AB बन रहा है तो प्रेसिपिटेट आएगा, अगर AB नहीं बन रहा है तो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। इस केस में AB नहीं बनता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, आयंस बनने लग जाते हैं, और आयन तो सॉल्यूशन में घुल जाएगा, तो आपको प्रेसिपिटेशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन इसमें AB भी मिलेगा और आयन भी मिलेंगे, तो प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट कर देगा। और आगे जाकर के जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा KSP और Q कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैक, एक सेकेंड, Q ज्यादा होगा। जब Q आयनिक प्रोडक्ट, जब Q की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ जाएगा। बैकवर्ड आएगा तो AB बनने शुरू कर देगा और AB आपको यहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। देखो इसको, Q का फॉर्मूला लिख लेना, एक सेकंड रुक जा। हाँ, ये Q का फॉर्मूला है, एट एनी टाइम। इसको आप किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हो। और KSP कब कैलकुलेट होता है, अगर ये AgCl है। देखो इधर ध्यान से, अगर ये सॉल्ट है आपका AgCl आयनाइज हो रहा है, आपसे बोला बताओ AgCl का प्रेसिपिटेशन आएगा नहीं आएगा, वो सारी बात है। तो Q और KSP दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि Q कब निकलता है, किसी भी टाइम पर, और ये कब निकलता है, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो Q कैसे निकालोगे, उसका मोलैरिटी मिल जानी चाहिए आयंस की, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे। KSP क्वेश्चन में देगा, सपोज करो Q की वैल्यू आपने निकाली 2 और KSP दिया हुआ है 3, और आपसे बोला है बताओ PPT आएगा। अब आपको पता है Q की वैल्यू KSP से छोटी है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, PPT नहीं आएगा। लेकिन आपसे बोलता है KSP और Q की वैल्यू दोनों बराबर होगी, आपसे बोलता है PPT आएगा, हाँ आएगा। आपके पास KSP 1 आ गया और Q आपने निकाला वो 2 आएगा, आपसे बोलता है कि बता PPT आएगा, कि हाँ बनेगा, सिंपल। Q कैसे निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस Cl माइनस, कब, कभी भी, वो पर्टिकुलर गिवन टाइम पर। ये क्या है कि Ag प्लस Cl माइनस, कब, इक्विलिब्रियम पर। ये मैंने बताया था उस क्लास में, लिखिए इसको, फिर कराता हूं क्वेश्चन। डन। अब बहुत ध्यान से समझना, क्यों क्या है, जिस आयन की बात कर रहे हो उस आयन का कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर, और ये कब निकलता है, इक्विलिब्रियम। कॉपी के टॉप पर एक बात लिख लीजिए, जिसका KSP दिया है, जिसका KSP दिया है या पूछा है,
जिसका KSP दिया है या पूछा है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे मैं अल्फा के लिए कहते थे ना, जिसका अल्फा दिया है या पूछा है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसी का प्रेसिपिटेशन होगा, और उस जिसका KSP दिया है या पूछा है वही वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा और उसी का PPT बनेगा। क्वेश्चन लिखिए। और अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट भी याद है आपको। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो जिसमें कॉमन आयन होता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसीलिए आपको लिखवा दिया ताकि आपको पहचान में आना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा, जिसका KSP दिया है या जिसका KSP पूछा है, और उसी का PPT बनता है, स्ट्रॉन्ग वाले का नहीं बनता। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है हैविंग सम कॉमन आयन, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का PPT बनने लग जाता है। किसका बनता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कब बनेगा? जब Q की वैल्यू KSP के बराबर या Q की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तब बनता है। किसका बनता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का बनता है। क्लियर? और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे पहचानोगे? जिसका KSP दिया है या जिसका KSP पूछा है। जो मैंने बोला है वो आप 2 मिनट के लिए अपने शब्दों में लिख लीजिए ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। पहली बात, किसका प्रेसिपिटेट बनता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कब बनता है? ये 2 बातें आप लिख लीजिए। और वीक इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा? जिसका KSP दिया है या पूछा है। ये बातें आपको लिखनी है। किसका PPT बनता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कब बनता है? इस कंडीशन पर। और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है? जिसका KSP दिया है या पूछा है। क्वेश्चन लिखिए अब। predict whether the PPT of AgCl, इसमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि किसका PPT पता करना है? AgCl का। PPT of AgCl will be formed or not. Predict whether PPT of AgCl will be formed or not. On mixing, कब? On mixing 20 ml of 0.001 20 ml of 0.001 normal NaCl solution, with 80 ml with 80 ml of 0.01 normal AgNO3 solution। एक तो नल कम चलाया कर बेटा, पूरा खोल देती है। गिवन दैट, हाँ बोलो, with 80 ml of 0.01 normal AgNO3 solution, हाँ यार तुम लोग 0.01 normal AgNO3 solution, given that KSP for AgCl is 0.001
इधर देख लो 1.5 10 रेज टू द पावर -10 मोल पर लीटर स्क्वायर,